स्थापित होंगी। रक्षा उपकरण ब्रह्मोस मिसाइल, आज ही उसका भी मैं लोकार्पण करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा कुछ में विलंब हुआ है। लखनऊ के बहनों भाइयों ने, क्या उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। और यह काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यह हमारे कौशल किशोर जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। हमारे ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, हमारे पड़ोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं। ये कौशल किशोर जी हैं, और आप जानते हैं आपके जो पड़ोसी होते होंगे जरूर आपकी खटपट चलती होगी, लेकिन हमारा एक ऐसा पड़ोसी है कि एकदम बिल्कुल बराबर कदम से कदम मिलाकर हमारा पड़ोसी आगे बढ़ता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जिस दिन ये काम शुरू हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, 100 से अधिक एंसिलरी औद्योगिक इकाइयां इससे जुड़ी होती हैं। लखनऊ में इस एक्टिविटी के आने से आईटी इंडस्ट्री इकाइयां भी यहां पर स्थापित होंगी, जिससे यहां के नौजवानों के लिए लखनऊ में ही बड़ी संख्या में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। मेरे नौजवानों, इस प्रकार आउटर रिंग रोड ट्रैफिक बाईपास के साथ साथ समृद्धि का भी हाईवे, प्रॉस्पेरिटी का हाईवे, लखनऊ की प्रॉस्पेरिटी का हाईवे यह प्रारंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से 14वां आर्थिक उन्नति होगी। एक आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं, एक नाइट फ्रैंक नाम की एक विश्व स्तरीय एजेंसी, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट हर तिमाही प्रकाशित करती है। उस नाइट फ्रैंक नाम की विश्व स्तरीय एजेंसी ने क्या कहा है, मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए। ऐसे शहरों की सूची जिनमें शहरी क्षेत्र की भूमि के मूल्यों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है। फिर से दोहराता हूं, ऐसे शहरों की सूची जिनमें शहरी क्षेत्र की भूमि के मूल्यों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है। लखनऊ नगर पूरे विश्व में उच्चतम वृद्धि दर वाले 10 शहरों में शामिल है। आउटर रिंग रोड, उससे जुड़े हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जहां दूरगामी ट्रैफिक की तेज गति की व्यवस्था की गई, वहीं जितनी तेज गति उतनी तेज प्रगति का सिद्धांत अपनाते हुए आंतरिक ट्रैफिक को भी तेज गति और सुगम बनाने के लिए लगभग 20 फ्लाईओवर की स्वीकृतियां कराई गई हैं। अभी केवल 12 या 12 बने हैं, अभी 8-9 फ्लाईओवर और बनने हैं जो स्वीकृत हैं। यह मत मानना कि केवल आश्वासन है, स्वीकृत हैं, वो भी बन जाएंगे। और वैसे मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर पर 2 फ्लाईओवर अप्रैल माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इसी अप्रैल चुनाव होता रहेगा, आप वोट डालते रहेंगे, उधर दोनों फ्लाईओवर भी पूरे हो जाएंगे। अभी कल अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु एक विश्व स्तरीय एयर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। टर्मिनल बिल्डिंग 3 का लोकार्पण कल ही किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी। और इस प्रकार जितनी तेज गति से उतनी ही तेज प्रगति के आर्थिक उन्नति के सिद्धांत हेतु सभी आवश्यक रणनीति धरातल पर आ चुकी है और लखनऊ तेजी से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। इसके लिए मैं फिर से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सारे जितने ऑफिशियल्स हैं, जितने अधिकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सहयोग किया है, जिस प्रकार से उन्होंने रुचि ली है, उसकी भी मैं अपनी तरफ से प्रशंसा करता हूं। डीआरडीओ लैब के बारे में अभी आपको जानकारी दी गई है। डीआरडीओ लैब अब जब पूरी तरह से वो एक्टिवेट हो गई है, मतलब क्रियाशील होने जा रही है, उसका भी लोकार्पण आज आप सबके सामने ये हो गया है। अभी तो आए नहीं है ना प्रधानमंत्री जी। ये हमारे छावनी में रहने वाले जो निवासियों के लिए भी कई सुविधाएं, अब सीवरेज सिस्टम लखनऊ द्वारा निर्मित स्थापित 5.05 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज यह लोकार्पण हुआ है। मैं सभी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए महानिदेशक रक्षा संपदा श्री ES राजेश्वरन, GOCNC मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल NS
राजस्व सुब्रमणी, प्रधान निदेशक रक्षा संपदा मध्य कमान श्रीमती भावना सिंह एवं लखनऊ छावनी के समस्त जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। डीआरडीओ के बारे में आपको जानकारी सब कुछ मिल चुकी है, इसलिए ज्यादा मुझे इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे नौजवानों को इससे क्या क्या सुविधाएं आप सबको प्राप्त होगी। इसलिए अब इस अवसर पर कल एक आपको और जानकारी देना चाहता हूं। कल लखनऊ में जो कौशल महोत्सव 2 दिनों से चल रहा था, आपको जानकर खुशी होगी, लखनऊ और अड़ोस पड़ोस के जिले, इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य जिले भी शामिल हैं, कल 6300 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, रोजगार मिला। और इसके पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम यहां लखनऊ में हुए हैं। तो बस ना और कुछ करना रहने दें नहीं। आप चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको। एक बार अरे भाई एक बार फिर से अरे भाई बैठ जाओ बैठो। अरे बैठ, एक बार अरे बैठ आजा, बोलिए भारत माता की। एक बार आप लोग, जैसा मैंने कहा कि जो भी काम ये सारे हुए हैं, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सहयोग है, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आप सब हाथ उठा के सभी आप लोग तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।